उसने सिर्फ एक खूबसूरत लड़की के लिए गाड़ी रोकी और मौत ने उसे वापस न जाने दिया। अली दफ्तर से वापस आ रहा था। रात काफी हो चुकी थी क्योंकि मीटिंग देर तक थी। सड़क सुनसान थी, सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थी और हवा में सर्द खामोशी छाई हुई थी। इसी दौरान उसकी नज़र सड़क के किनारे एक नौजवान लड़की पर पड़ी। वो बेहद खूबसूरत थी, बाल खुले, आंखों में परेशानी और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। अली ने चंद लम्हे के लिए उसे देखा, जैसे वक्त थम गया हो। अली ने गाड़ी रोकी और नरमी से बोला, क्या आपको कहीं जाना है? लड़की ने धीरे से कहा, मुझे पास के गांव जाना है। अली ने हिचकिचाहट के बगैर उसे लिफ्ट दे दी। गाड़ी चल पड़ी और वो दोनों खामोशी से बातें करने लगे। शुरू में मामूली बातें थीं, मौसम, रास्ते की खामोशी, लेकिन जल्द ही गुफ्तगू में हल्की सी हंसी और दिलचस्पी शामिल हो गई। गाड़ी पहाड़ों के दरमियान से गुजरती रही। अंधेरा गहरा होता जा रहा था और हवा के साथ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद अली को महसूस हुआ कि ना तो सड़क खत्म हो रही है और ना ही गांव कहीं दिखाई दे रहा है। उसने लड़की से पूछा, यही रास्ता गांव तक ले जाएगा? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी, बस थोड़ा और। लेकिन अली का दिल धड़कने लगा क्योंकि उसे महसूस हुआ कि वो उसी जगह से बार बार गुजर रहा है। वही मोड़, वही पथरीला रास्ता, वही झुकी हुई लकड़ी और वही खामोशी। 3 बार एक ही जगह से। इसी लम्हे अली के दिल में एक अजीब सा डर और बेचैनी उतर गई। अली ने इस बेचैनी को झटकने की कोशिश की, मगर हाथ स्टीयरिंग पर हल्का सा कांप रहा था। उसने नजर बचाकर लड़की की तरफ देखा और उसी लम्हे उसकी सांस रुक गई। लड़की का चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा कुछ देर पहले था। मुस्कुराहट अब हद से ज्यादा गहरी लग रही थी। आंखें स्याह रात में जैसे चमक रही हों। हवा के झोंके के साथ उसके बाल नहीं हिल रहे थे, बिल्कुल साकिन थे। अली ने घबराकर कहा, हम काफी देर से चल रहे हैं, गांव कब आएगा? लड़की ने आहिस्ते से सर मोड़ा। उसकी आवाज में अब वो नरमी नहीं थी। अली, बस थोड़ा और। अली के दिल पर जैसे किसी ने जोर से हाथ मारा। आपको मेरा नाम कैसे पता? गाड़ी की हेडलाइट्स अचानक झपकने लगीं। रेडियो खुद ब खुद चल पड़ा, पर इसमें कोई गाना नहीं, सिर्फ मध्यम सरगोशियां थीं, जैसे कई आवाजें एक साथ कुछ कह रही हों। लड़की ने मुस्कुराकर अली की तरफ देखा। उसकी आंखों से अब स्याह पानी टपक रहा था। अचानक गाड़ी का स्टीयरिंग सख्त हो गया। ब्रेक दबाने पर भी गाड़ी नहीं रुक रही थी। सड़क के दोनों तरफ दरख्त जैसे करीब आते जा रहे हों। अली ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज गले में ही दब गई। लड़की की आवाज अब सरगोशी बन चुकी थी, बिल्कुल कान के पास। फिक्र न करो, अब तुम बार बार एक ही रास्ते से नहीं गुजरोगे, अब तुम यहीं रहोगे। और इसी लम्हे हेडलाइट्स बुझ गईं। अंधेरा, मुकम्मल अंधेरा। सिर्फ एक हंसी जो देर तक पहाड़ों में गूंजती रही। अली की गाड़ी का खौफनाक एक्सीडेंट हो गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो चंद चरवाहों ने पहाड़ी की सड़क पर एक तबाहशुदा गाड़ी देखी। गाड़ी चट्टानों से टकराई हुई थी, शीशे टूटे थे और अंदर अली की बेजान लाश पाई गई। उसके चेहरे पर खौफ ऐसा जमा हुआ था जैसे आखिरी लम्हे में वो कुछ ऐसा देख चुका हो जिसे इंसान नहीं देख सकता। हैरत की बात यह थी कि ब्रेक बिल्कुल ठीक थी, स्टीयरिंग में कोई खराबी नहीं थी और हादसे से पहले किसी दूसरी गाड़ी के निशान भी मौजूद नहीं थे। पुलिस ने फाइल बंद कर दी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहा जाता है कि आज भी जब रात गहरी हो जाती है, जब हवा ठंडी होकर दरख्तों से सरगोशियां करती है और जब कोई अकेला मुसाफिर इस सड़क से गुजरता है, तो सड़क के किनारे एक नौजवान, बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी नजर आती है। आंखों में उदासी और होठों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट। वो सिर्फ एक जुमला कहती है, मुझे पास के गांव जाना है। और जो कोई भी उसके लिए गाड़ी रोकता है, वो दोबारा कभी वापस नहीं आता। लोग कहते हैं वो लड़की अब भी वहां खड़ी है, अपने अगले शिकार के इंतजार में।